नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। शाह बोले भारत धर्मशाला नहीं। लॉरेंस गैंग की धमकियों पर बोले सलमान खान। सिर्फ 5 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। कठुआ एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। जैश के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। सर्चिंग जारी। ऑक्सफोर्ड में ममता का विरोध, सीएम बोली यहां राजनीति ना करे। बंगाल आए भारत के जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कहा मैं सहमत नहीं। जज कैश केस, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। FIR दर्ज करने की मांग। हाईकोर्ट जज पर क्रिमिनल केस चलाने CGI की परमिशन वाले फैसले को भी चुनौती। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चलेगी धूल भरी आंधी। 35 किलोमीटर PH होगी रफ्तार। तापमान 5 डिग्री तक घटेगा। ओडिशा में 3 दिन हीटवेव का अलर्ट। भारत के लिए 2025 होगा सबसे गर्म साल। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार हीटवेव के दोगुने दिन 5 से 6 की जगह लगातार 10-12 दिन लू चलेगी। हिमंता बोले एक व्यक्ति को 3 साल पाकिस्तान से सैलरी मिली। SIT जांच में सबूत। कांग्रेस सांसद गोगोई की पत्नी का ISI कनेक्शन मामला। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास। शाह बोले भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। ममता फेसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। जुमातुल विदा की नमाज पढ़ने मुसलमान काली पट्टी बांध कर जाएं। ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन चलाई। पार्टी के सभी विधायकों के निलंबन पर प्रदर्शन। तेज आवाज में गाना बजाने पर भड़का था दोस्त। इंदौर में युवती की आंख में मारी गोली। स्वास्तिका की दोस्ती में गई भावना की जान। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 1 बजे के बाद QR कोड स्कैन कर देख सकेंगे रिजल्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश का उम्दा प्रदर्शन। एथलेटिक्स, शूटिंग, टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग में जीते 11 पदक। जबलपुर में संपत्तियों की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होने से पहले दोगुनी हुई रजिस्ट्री। 596 करोड़ पहुंचा राजस्व। उज्जैन में आज से शुरू होगा 10 दिनी पुस्तक मेला। एक ही जगह मिलेगी सभी स्कूलों की कॉपी किताब और ड्रेस। छूट भी मिलेगी। देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चैत्र नवरात्रि में माता रानी सभी मंदिरों पर मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मथुरा के नरी सेमरी माता रानी मंदिर पर भी लगने वाले 10 दिवसीय मेले को लेकर तैयारियां प्रशासन द्वारा पूर्ण कराई जा रही हैं, जिसमें मेला क्षेत्र में आने वाले दर्शनार्थियों हेतु सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, पानी, बिजली सहित समस्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे दूर दराज से मंदिर दर्शन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और श्रद्धालुगण माता रानी की सुगमता से दर्शन कर सके। वहीं जिला पंचायत द्वारा मेला के ठेका को उगाया गया है। इस मेला के ठेकेदार अशोक भार्गव हैं। वहीं मेले में दुकान, झूले लगना शुरू हो गए हैं। साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर मेला ठेकेदार एवं स्थानीय निवासी गणों द्वारा बताया गया। यहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं मेला प्रारंभ होने से पहले पूर्ण की जा चुकी है। कल से माता रानी मंदिर पर दिव्य और भव्य 10 के मेला प्रारंभ हो जाएगा। माता में आस्था रखने वाले भक्त बड़ी संख्या में दूर से आकर माता रानी के दर्शन करेंगे। दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बताया, यहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष में दुकान लगाने के लिए आया हूँ। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत समस्या है तो वो है पीने के पानी की। काफी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। वहीं ठेकेदार ने बताया, आगरा के लोगों की बनाई हुई धर्मशाला के द्वारा आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलाई जा रही है। पानी एकत्रित हुआ पड़ा है जिसका कोई भी निकास नहीं है, उससे मेला आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। वहीं स्नान कुंड साफ सफाई भी दुरुस्त करा दी गई है। ठेकेदार हैं वो अर्जुन सिंह हैं और उनको टेंडर मिला है जिला पंचायत से सफाई का, पानी के टैंकरों का
पानी का व्यवस्था करने का, साफ़ सफाई, तालाब साफ़ करवाने का, वो सब अर्जुन सिंह ठेकेदार के अंडर में आता है। हमारा ठेका है अपना, जैसे दुकानें लगेंगी, पार्किंग की व्यवस्था होंगी, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर जो जिसके नाम ठेका है, जिला पंचायत द्वारा जो ठेका मिला हुआ है, किसके नाम पर मिला हुआ है? जिला पंचायत से 2 टेंडर होते हैं, एक साफ़ सफाई का होता है, वो सेमरी मेला में सेमरी मेला में कम से कम ना तो लाखों की संख्या में भीड़ आती है। आप काफ़ी अनुभवी हैं, पुराने ठेकेदार हैं, क्या क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं की ये है कि आराम से आएँ, दर्शन करें प्रेम से। यातायात को लेकर के बात करें, वाहन पार्किंग को लेकर के कहाँ खड़े कर सकते हैं? पार्किंग की पूरी सुविधा है, पार्किंग दी हुई है अपने नज़दीक में ही, बिल्कुल मंदिर के पास ही। इनका पार्किंग का निर्धारित शुल्क भी रेट लिस्ट, वो जिला पंचायत से रेट लिस्ट आती है, वो है का। साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई मेला को लेकर के ये मैं ये कहूँगा कि व्यवस्था एक जो हमारे यहाँ जिला पंचायत से ठेका उठता है, एक तो मेन ठेकेदार होता है जो दुकानों के मतलब व्यवस्था देखता है, उनकी देखता है। एक जो सफाई वाला है ना, उसकी व्यवस्था में थोड़ी कमी होती है। और एक हमारे यहाँ एक धर्मशाला है आगरा वालों की, तो वो रोड के इधर की साइड में है। तो राम गोपाल। अच्छा, यहाँ पर नरी सेमरी मेला में आए हैं दुकान लगाने के लिए, किसकी दुकान लगाई है, क्या यहाँ पर बिक्री करेंगे? लेडीज़ पर्स बेचते हैं। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, कितनी जगह ली है आपने दुकान लगाने के लिए? दुकान हमारी 20 फुट ली है अपनी जगह। किस जगह पर, मेन जगह पर? जो अपनी पुरानी कई साल से लगाते चले आ रहे हैं, पुरानी जगह पर। कितने वर्षों से आते हैं आप यहाँ पर? हमारे दादा आते थे, उस पीरियड से आते हैं। अभी कहाँ से आते हैं आप? खैर से आते हैं। खैर से। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज का बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलोनी दूसरे छात्र संगठनों के द्वारा अपने समर्थकों की निशाना बनाए जाने के बाद सीने में गोली मारने की चुनौती देती नजर आ रही है। वीडियो आप प्लीज बंद करिए, हमको अभी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? प्लीज। जो भी ऐसा किया ना, मेरा मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली, मेरे लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं, जो ये सब कर रहे ना, मेरे सर पे गोली ठोको। साला लड़की समझ के क्या समझ रखा है तुम लोग? मतलब हमको ये कहना है कि लड़की समझ के कमजोर समझ लिया हो? हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय वो किए है ना, जो तुम लोग संगठन वाले नहीं कर पाओगे, समझा ना? और जो भी ये सब किया है, हम ओपन चैलेंज देते हैं, आके मेरे सीने में तुम गोली ठोको। और जो भी किया है, हम ओपन चैलेंज देते हैं, मेरे सर पे आके गोली चलाओ, तब हम मानेंगे। सारा तुम लोग अपने आप को समझे क्या हो? यहाँ पे क्या मेल डोमिनेंस चल रहा है क्या? एक लड़की अगर जीतना चाह रही है, एक लड़की अपने दम पे जीतना चाह रही है, तो तुम लोग सबको मिर्ची लग रही है ना? वो खंडी है ना, जो निर्दलीय हो गए, तो तुम लोग संगठन वाले सब नहीं कर सकते हो। और इस बार लड़की जीतेगी और छात्र संघ राज करेगी और निर्दलीय जीतेंगे। तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग डरा सकते हो हम लोग को? नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। सीना ठोक के बोलते हैं, आके गोली चला के जाओ तुम लोग सब। थप्पड़बाज दारोगा का सीसीटीवी वायरल। दुकानदार को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे दारोगा ने। सीसीटीवी में दारोगा को दुकानदार को थप्पड़ मारते हुए थाने ले जाते दिखाया। दारोगा के साथ सिपाही भी मौजूद थे। सीसीटीवी में ग्राहक के सामने हुआ थप्पड़बाजी का घटनाक्रम। कस्टमर के सामने बताइए शॉप कैसे क्लोज करके शॉप क्लोज करके आ रहा हूँ, तो बाहर सर मैं आपकी बात कह रहा हूँ, इतना मारूंगा। अरे चल, मैं आपकी बात मानो, शॉप तो क्लोज करने दो, बंद कर दूँ। मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं यहाँ से तक, अरे सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट नहीं बता भाई, नहीं आऊँगा और बुलाओ। अरे सर मैं तो उठा के ले जाऊँगा, मैं बता दे रहा हूँ। अरे आजा तो प्यार से आ जा। तो मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट आने का मौका तो दो। शॉप बढ़ा दो, बढ़ा दो। अरे बढ़ा ना, हम यहीं पे खड़े हैं, हम यहीं पे खड़े हैं। सदन के अंदर हमारे मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव के इस बयान से मच गया हंगामा, स्थगित करना पड़ा सदन। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के उन लोगों के लिए कराना चाहता हूं जो आजादी से लेके आज तक लगातार उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसी सदन के अंदर
पिछले 17वीं लोकसभा में सरेआम एक हमारे मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया, इसी सदन के अंदर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के, अरे बात सुनिए, राणा सांगरा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी होते हैं। एक मिनट बैठ जाइए, आप धर्मेंद्र जी बैठ जाइए, नहीं मैं एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन, मैं आपको इजाजत दूंगा, मैं आपको इजाजत दूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपको इजाजत दूंगा। आप बताइए, 0 आवर में लोक महत्व का विषय हो, तात्कालिक हो, अविलंबनीय हो, देयर आर 3 पैरामीटर। आप 17वीं लोकसभा की बात करेंगे, 17वीं लोकसभा की बात कैसे होगी? नहीं, सदन ऐसे नहीं चलेगा, सदन ऐसे नहीं चलेगा। आपका कोई विषय हो, क्या बात करें? आप कैसे खड़े हो गए? आप ऐसे खड़े हो गए? नहीं, ऐसे थोड़ी खड़े हो गए। नहीं, ऐसे थोड़ी, नहीं, आप सदन में तात्कालिक अवलंबनी अब लोक महत्व का विषय उठाएं, ऐसे नहीं उठता है। आप इनको हमने अनुमति दी, आपको तो अनुमति दिया नहीं, ऐसा नहीं सदन होता। नहीं, आप बैठे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी इस देश में रहेगी तो अराजकता फैलेगी। संजय सिंह, जनता को तय करना है अशांति चाहिए या अमन। संजय सिंह, अमन चैन चाहिए तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएं। संजय, ये हर त्योहार से पहले नफरत फैलाते हैं। संजय सिंह, बीजेपी का बात कर दी, उस पर बात नहीं करते, ये अस्पतालों की बदहाली पे बात नहीं करते, किसान आत्महत्याएं कर रहा है उस पर बात नहीं करते, महिलाएं असुरक्षित हैं उन पर बात नहीं करते। तो जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं उस पे बात नहीं करते। हर त्योहार के पहले, 1 महीने पहले और 10 दिन बाद तक नफरत फैलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनका एक प्रायोजित एजेंडा है और ये जानबूझकर इस बात को करते हैं। और इसमें खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र पवार, चिराग पासवान, सारे के सारे लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। 32,000 मस्जिदों में 32 लाख लोगों के लिए किट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से भेंट की जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि आपका असली चेहरा क्या है? आप हो कौन? आप नफरत फैलाने वाले तत्व हैं या फिर सौगातें मोदी बांटने वाले तत्व हैं? क्या हैं आप? अपनी असलियत तो बताओ, जिससे पता चल सके इस देश के लोगों को कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम तो गले लगाना चाहते हो या गाली देना चाहते हो, गले लगाना चाहते हो या गोली मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ। एक तरफ कह रहे हो हम सौगातें मोदी बांटेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये कौन सी बात हुई? क्या हमारे धर्मों के हम अगर कोई जागरण करना चाहें कोई रोक लेगा क्या? अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम कोई सड़क पे जागरण करना चाहें, कोई जुलूस निकालना चाहें अपने धर्म का, कोई रोक लेगा? हमारे सिख भाई हैं, प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं, कोई रोक लेगा उसको? कैसे रोक लोगे आप? इस देश के अंदर अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग हैं और उनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रशासन इजाज़त देता है, शासन इजाज़त देता है। किसी को जागरण करना होता है इजाज़त मिलती है, किसी को प्रकाश पर्व का जुलूस निकालना होता है उसको इजाज़त मिलती है, किसी को अपने और दूसरे आयोजन करने होते हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोग परमिशन लेते हैं, सड़कों पे कार्यक्रम होते हैं हमारे।